नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार लेक्चर में। हम आज जो विषय वस्तु लेके आए हैं वो जाहिरात लेखन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप विभाग में ये बोर्ड के पेपर में आपको दिखाई देगा। एडवर्टाइज के ऊपर पहले भी एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने बताया है कि जिसे मराठी बोलना लिखना नहीं आता वो किस तरीके से एडवर्टाइज बना सकते हैं। वो वाली वीडियो जो थी वो वाइट बोर्ड के ऊपर थी और उसके वजह से कुछ कैमरा की इशू की वजह से कुछ पॉइंट्स कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे। तो जो पॉइंट्स थे वो वीडियो के आज के इस वीडियो के एंड में वापस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से पॉइंट्स से हम लोग एडवर्टाइज बना सकते हैं। और वो वाली जो वीडियो थी पहले पार्ट वाली जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से एडवर्टाइज बनाई जाती है, और आज की इस वीडियो में पैटर्न थोड़ा सा अलग है कि कभी कभी बोर्ड के पेपर में एडवर्टाइज बनाने के लिए नहीं आती, तो पहले से एडवर्टाइज दी जाती है और पहले से एडवर्टाइज देने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर हमें ढूंढ के लिखने होते हैं एडवर्टाइज में से। तो आज ऐसे ही बहुत सारे एडवर्टाइज आपके सामने हैं और वो सारे एडवर्टाइज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी एडवर्टाइज है आज पेपर में या पीडीएफ में आई हुई। तो भव्य कला प्रदर्शन मतलब स्किल का प्रदर्शन लगा हुआ है। उसके पहले एडवर्टाइज को देखने के पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस है उसके नीचे। तो देखते हैं सिंपल क्वेश्चन से या हार्ड क्वेश्चन से या संभाव्य क्वेश्चन से। इस तरीके के क्वेश्चन ही बोर्ड के पेपर में आपको पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन से कला प्रदर्शनाची तारीख व वेळ। तारीख मतलब पता ही है, वेळ मतलब भी आपको पता ही है। तो एडवर्टाइज में ये जो कला प्रदर्शन हो रहा है उसका डेट पूछा है और मेरे ऊपर ही एडवर्टाइज है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट, दिनांक लिखा हुआ है। तो ये मेरा आंसर हो गया तारीख का, और वेळ लिखी हुई है। तो सकाळी 11 बजे से संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत ही त्याची वेळ आहे। तो जैसा है वैसे ही मैं यहाँ पर कृति में बॉक्स में मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, फिल कर दूँगा और इस तरीके से मैं 1 मार्क्स पा सकता हूँ। ठीक है, तो वापस एक बार देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कौन से। इस तरीके से इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा क्या है, प्रदर्शनातील कोणतीही 4 कला दालने। देखो अभी कभी कभी ना कला डालने का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है ना 4 का तो मीनिंग हमें हमेशा समझ में आ जाएगा। 4 मतलब कि 4 आंसर लिखने हैं और कला डालने का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है आपको। तो ये जो कला डालने नाम का शब्द है वो एडवर्टाइज में कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम उसका आंसर समझ सकते हैं कि कहाँ पर है वो। ठीक है, तो एडवर्टाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो कला डालने कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कला डालने लिखा हुआ है। कहाँ पर कला डालने लिखा हुआ है चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर कला डालने का मीनिंग है यहाँ पर कि प्रदर्शन में कौन से स्किल दिखाई देंगे आपको। तो ये सारे स्किल है, चित्र है, ये सारे स्किल्स के हैं जहाँ पर वो प्रदर्शन में एग्जीबिशन में आपको दिखाई देंगे। 4 पूछे थे, तो इसमें से आपको जो अच्छे लगते हैं, लिखने में अच्छे लगते हैं, कोई भी 4 आप उसमें आंसर में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन हुआ हमारा, सेकंड क्वेश्चन हुआ 4 कला डालने के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है यमक जोड़नारे शब्द। यमक जोड़नारे, अभी यहाँ पर यमक मतलब क्या है, तो यमक मतलब है राइमिंग वर्ड्स है और राइमिंग वर्ड्स पूछे गए हैं। 2 राइमिंग वर्ड्स पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर एरो दिया हुआ है ना, दो राइमिंग वर्ड्स पूछे गए हैं। एक राइमिंग वर्ड इधर लिखो, एक राइमिंग वर्ड इधर लिखो, और उसका राइमिंग क्या है वो यहाँ पर लिख देने का हमें। ठीक है, तो टोटल 2 राइमिंग वर्ड्स पूछे हैं, इसके लिए हमें एडवर्टाइज को पढ़ना पड़ेगा। चलो अभी राइमिंग वर्ड्स मतलब क्या है पता ही है आपको। लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लास्ट वाले जो अक्षर होते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं, जिससे हम लोग राइमिंग वर्ड्स बोलेंगे। और मराठी में क्या लिख के आएगा, तो यमक लिख के आएगा राइमिंग वर्ड्स को, यमक। ठीक है, देखो यहाँ पर ल है, यहाँ पर भी ल है, इधर काल है, इधर काल है, तो चुकाल और मुकाल। चुकाल का राइमिंग वर्ड क्या आ जाएगा, मुकाल आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से समझ में आ रहा है आपको लिखना। तो नीचे जो बॉक्स बना के दिया हुआ है ना कृति लिया करके, तो उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पहायला, पहायला का राइमिंग वर्ड क्या आ जाएगा, आनंद आला। अभी देखो यहाँ पे ला लास्ट में लिखा है ला, और इधर भी लिखा हुआ है ला, तो ला ला क्या होगा यहाँ पर, तो
राइमिंग वर्ड्स में आ रहे हैं दोनों भी, तो इस तरीके से आप 2 राइमिंग वर्ड्स तो हमें मिल गए, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो लिखना कहाँ पर है एक बार मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस इस तरीके से थे, तो आपको यहीं पे लिखना है सुकाल, और सुकाल का क्या था, मुकाल। ठीक है, सुकाल का क्या था, मुकाल, इस तरीके से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विशेष तफसील। अभी विशेष तफसील में ये जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तफसील का मतलब तो हमें नहीं पता है, विशेष का मतलब भी नहीं पता है, टेंशन लेना मत। ये दोनों वर्ड्स एडवर्टाइज के अंदर कहाँ पर है वो ढूंढो, हमें आंसर उसका मिल जाएगा। तो चलो वापस एक बार चले जाते हैं एडवर्टाइज के अंदर। और तफसील नाम का शब्द, कौन सा शब्द बोल रहा हूँ मैं, ये तफसील नाम का शब्द कहाँ पे लिखा है एडवर्टाइज के अंदर, उसको हम लोग देखते हैं तो उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चेक कीजिए आप कि तफसील नाम का वर्ड ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तफसील लिखा हुआ कहीं पे आपको वर्ड दिख रहा है क्या? चेक कीजिए। दिख रहा है आपको? क्वेश्चन क्या था, वापस एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिखाता है यहाँ पे नीचे 4 नंबर पे, विशेष तफसील, विशेष तफसील। तो तफसील दिख रहा है कहाँ पर, विशेष तफसील। मीनिंग तो नहीं पता है हम लोग को ना विशेष तफसील का क्या है, तो समझ में आ रहा है आपको कहाँ पर लिखा हुआ है। तो तफसील नाम का वर्ड कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन विशेष लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में भी विशेष था, इधर भी विशेष है, विशेष तफसील। तफसील मतलब यहाँ पर क्या लिया है क्वेश्चन एडवर्टाइज के अंदर, तो नोन लिखा है, नोन। नोटिस क्या दिए हुए, विशेष जानकारी क्या लिखी हुई है, ऐसा क्वेश्चन था। तफसील नाम का वर्ड नहीं था, लेकिन विशेष नाम का वर्ड तो क्वेश्चन में ही था ही, तो पता कर सकते हो कि विशेष नोन मतलब भी विशेष तफसील होगी, और ये हो गई आपकी विशेष तफसील। ठीक है, तो जैसा है आप अगर आप वैसा लिख देते हो तो आपको वहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यातून जमलेली ऐसा लिखा है, यातून जमलेली निधि, निधि मतलब यहाँ से जमा हुआ जो पैसा है जो टिकट के माध्यम से आएगा, वो अंधशाला मिराज, अंध बच्चों की जो स्कूल है जो मिरज में है, वहाँ पे आप दे दिया जाएगा। ठीक है, दान किया जाएगा, ऐसा हो तफसील था। तो विशेष तो मिल चुका था, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक आंसर बन गया तफसील का। ठीक है, मतलब चौथे क्वेश्चन का आपका ये आंसर बन गया। चलो देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एडवर्टाइज कौन सी है, और हमें सॉल्व करना आ रहा है क्या, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइज आ चुकी है, कुमार भांडार लिखा है, कुमार भांडार। ठीक आहे, विद्यार्थ्यांच्या शालेय वस्तूसाठी एकच नाव कुमार भांडार। शालेय वस्तूसाठी स्कूल के लिए लगने वाली सारी वस्तु यहाँ पर मिलेंगे, ऐसा लिखा हुआ है एडवर्टाइज के अंदर। ऊपर के ऊपर एक बार देख लेते हैं, पूरा डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे हम लोग उसको, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे क्या है वो। रंगीत पेंसिल मिलने वाली है, पेंसिल पता है, पेन मिलने वाले हैं, कागज़ मिलने वाले, डब्बे टिफ़िन मिलने वाली है, बच्चों के लिए लगने वाली सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है, ऐसा वो बता रहे हैं। और उसी के साथ क्या बोल रहे, कुमार भंडार का एडवर्टाइज में उनका समय भी दिया हुआ है, फ्राइडे को बंद है ऐसा भी लिखा हुआ है। देखो शुक्रवारी बंद करके लिखा हुआ है एडवर्टाइज के अंदर। आजच दुकानाला भेट द्या ऐसा भी लिखा हुआ है, बराबर ना। चलो देखते हैं नीचे और क्या है, क्वेश्चंस पहली बात तो चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शालेय वस्तूंच्या दुकानाचे नाव। देखो कितना ईजी है, स्कूल के जो वस्तु जहाँ पर मिलने वाली है उस दुकान का नाम क्या है, तो कुमार भंडार हमने पहले ही देख लिया था, ऊपर एडवर्टाइज का नाम ही था कुमार भंडार। ठीक है, ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं, इधर इधर भी लिखा हुआ है कुमार भंडार। ठीक है, जिन्होंने देखा नहीं था उनके लिए वापस दिखा देता हूँ।
कि एडवर्टाइज का नाम ही उन्होंने पूछा था, तो देख लेना वो वापस एक बार क्या लिखा है वहाँ पर, कुमार भांडार लिखा हुआ। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शब्दजाल पूरा करा। दुकानातील कोणत्याही 4 वस्तू, दुकानातील कोणत्याही 4 वस्तू, इसका मतलब क्या हुआ कि दुकान में मिलने वाली कोई भी 4 चीज़ें। चलो एडवर्टाइज के अंदर देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है कि कौन सी 4 चीज़ें मिलने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें ली हुई है, उसमें से कोई भी 4, पहली 4 आप ले लेना और 1 2 3 4 में आप वहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, आंसर मिल रहा है आप लोगों को। अगर आपको आंसर मिल रहा है तो कोई बात, अच्छी बात है आंसर मिल रहा है तो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर इनके आंसर अगर आपको मिल रहे हैं तो इस पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में भी। ठीक है, दुकानाचा पत्ता पूछा हुआ है, एड्रेस पूछा हुआ है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है बाद में कि या वारी दुकान उघडणार नाही, मतलब कौन से दिन में दुकान नहीं ओपन होगा वो पूछा है। टाइम पूछा हुआ है, दुकान का समय क्या है, एड्रेस पूछा हुआ है और कब बंद रहता है दुकान ये पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो अभी एडवर्टाइज के अंदर देख लेते हैं हम लोग। एड्रेस पूछा है, टाइम पूछा है और उसके साथ कब छुट्टी रहती है दुकान को, ये भी उन्होंने पूछ लिया ना। तो देखते हैं एडवर्टाइज के अंदर कहाँ पर लिखा हुआ है, तो वैसे हम उसके अंदर बंद कर देंगे। चलो लास्ट वाला देखो, एडवर्टाइज में लास्ट वाली लाइन देख ला, शुक्रवारी बंद करके लिखी हुई है, शुक्रवारी बंद। तो शुक्रवारी बंद मतलब क्या, फ्राइडे को बंद रहेगी दुकान, तो आप वहाँ पे वो फिल कर देना। टाइम पूछा था तो टाइम भी है यहाँ पर, सकाळी 8 ते रात्रि 8, सकाळी 8 इतना ही लिख के छोड़ना मत आप, सकाळी 8 ते रात्रि 8 ये पूरा लिख देना। और उसी के साथ एड्रेस भी पूछा हुआ था, तो एड्रेस लिख सकते हो, महाद्वार रास्ता कोल्हापुर। एड्रेस कहाँ पे लिखा था, नीचे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, महाद्वार रास्ता कोल्हापुर, ये होगा आपका उसका एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या, पता। ठीक है, इस तरीके से एडवर्टाइज हमें दिखाई देंगे। हम और एक एडवर्टाइज को देखते हैं और देखते हैं आपको सॉल्व करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके से एडवर्टाइज अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो आप टेंशन मत लेना बोर्ड के पेपर में कि कौन सी एडवर्टाइज आएगी, क्या करेंगे। आपको इस तरीके से ईजी क्वेश्चन से आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब भी एडवर्टाइज बनाने के लिए आती है तब आपको प्रैक्टिस चाहिए, और इसी प्रैक्टिस के लिए पार्ट 1 हमने बनाया था। जिन्होंने नहीं देखा है बच्चों ने, वो पहले जाके उस पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि 5 मार्क्स हैं और 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उस पैटर्न को अगर पैटर्न के साथ चलते हो, अच्छे से उसको एट्रैक्टिव बनाते हो, सुंदर एडवर्टाइज बनाते हो, तो 5 में 4 तो उसमें मिलना फिक्स ही है। धमाल नाट्यगृह, नाट्यगृह मतलब समझ सकते हो, बाल नाट्य। धमाल नाट्यगृह नहीं, धमाल बाल नाट्य, ड्रामा है धमाल बाल नाट्य। और देखते हैं अभी उसमें क्वेश्चन क्या क्या है। पहले तो बात तो क्वेश्चन को समझ के लेते हैं और उसके बाद में एडवर्टाइज को देखते हैं। ठीक है, पहिला क्वेश्चन क्या है, बाल नाट्याचे आयोजन करणारी संस्था। बाल नाट्य का एडवर्टाइज करने वाली संस्था का नाम पूछा है, और बाल नाट्य सादर करणारी संस्था। एक तो आयोजक कौन है और दूसरी कौन सी संस्था पूछी है, सादर कौन कर रहा है। ठीक है, सादर और आयोजक, ये 2 चीज़ आप ज़रा ध्यान देना, आपको वहीं पे आपको आंसर उसका मिल जाएगा, सादर और आयोजक कौन कर रहा है। ठीक है, चलो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आयोजक का संस्था का नाम लिखने का और सादर करने वाले संस्था का नाम आपको वहाँ पर लिखना है। चलो देखते हैं एक बार कहाँ पे क्या लिखा है, चलो देखते हैं। गंगोत्री ग्रीन बेल्ट मिला आपको यहाँ पे, गंगोत्री ग्रीन बिल्ड आयोजित, तो आयोजन करने वाली संस्था का नाम मिल गया आपको। संस्था का नाम क्या है, गंगोत्री ग्रीन बिल्ड। ठीक है, और प्रस्तुत मतलब यहाँ पे सादर है, प्रस्तुत मतलब क्या, यहाँ पे सादर, कौन सादर कर रहा है वहाँ पर, नाट्य संस्कार कला अकेडमी ये सादर कर रही है, और आयोजित कौन कर रही है, गंगोत्री ग्रीन बिल्ड। चलो फिर से एक बार बताना चाहूँगा, अभी देखना कुछ बच्चों को पता नहीं रहेगा कि सादर मतलब प्रस्तुत होता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आयोजक का पता चल गया ना, तो दूसरी संस्था जो है वो सादर कर रही है, ऐसा आप वहाँ पर अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन पढ़े, या नाटकातील मुख्य कलाकार। तीसरा क्वेश्चन, या नाटकातील मुख्य कलाकार, तो कलाकार कौन है, मेन कलाकार कहाँ कौन है यहाँ नाटक के अंदर, तो पढ़ना पड़ेगा हमें।
धमाल नाट्यगृह लिखा है, शनिवार को 13 मई को है, शाम के वक्त 5 बजे है। यशवंतराव चौहान नाट्यगृह मतलब हॉल में है, कराड़ जिला सातारा में है। और कलाकार देखो यहाँ पर कलाकार करके लिखा हुआ है, मुख्य कलाकार के बारे में पूछा हुआ था और यहाँ पर कलाकार कौन है, सुबोध भट यांच्यासह नाट्य संस्काराचे यशस्वी कलाकार। तो प्रमुख कलाकार कौन है, तो यहाँ पर कलाकार करके लिखा हुआ ही है, तो प्रमुख कलाकार कौन है, सुबोध भट। अगर ये पूरी लाइन भी लिख देते हो तो वहाँ पर गलत नहीं होगा, लेकिन सुबोध भट जो है वो प्रमुख कलाकार है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नाटकाच्या आधी या नाटकापैकी पहिला दिनदर्शिकेने दिनदर्शित केलेले नाटक। महिला या नाटकांपैकी महिला दिनदर्शिकेने दिनदर्शित केलेले नाटक, मतलब यहाँ पर महिला दिग्दर्शक का नाम बताना है। किसका नाम बताना है हमें यहाँ पर, महिला दिग्दर्शक का नाम। ठीक है, चेक कर लेते हैं महिला दिग्दर्शक कौन है यहाँ पर। चलो 3 नाटक के नाम लिखे हुए, अगर आप देख सकते हो 3 नाटक के नाम लिखे हुए, एक पहला, दूसरा, तीसरा। उसमें से महिला दिग्दर्शक के नाम पता करने हमें। इधर राइटर के नाम भी है, लेखक का नाम है और नीचे दिग्दर्शक का नाम है, दिग्दर्शक का नाम है। ठीक है, और इन तीनों में से महिला दिग्दर्शक कौन है देखना है, तो मंगेश, शैलेश जी और जयंती देव। ठीक है, तो जयंती देव ये महिला दिग्दर्शक है, शैलेश जो है वो पुरुष दिग्दर्शक है, मंगेश जी जो है वो पुरुष दिग्दर्शक जी है। ठीक, तो जयंती देव ये क्या आ जाएगा, महिला दिग्दर्शक है, ऐसा वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, नाटकाच्या आधी किती दिवस तिकीट विक्री सुरू रहेल। नाटक के पहले, नाटक शुरू होने के पहले कितने दिन तक जो टिकट बिक्री है, टिकट आपको मिल सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। नाटक शुरू होने के पहले कितने दिन तक आपको टिकट मिल सकता है। चलो अभी थोड़ा देखना पड़ेगा क्या लिखा है यहाँ पर एडवर्टाइज के अंदर। क्या है यहाँ पर, शिल्लक तिकीट विक्री हॉलवर 11 पासून, मतलब 11 तारीख से, 11 तारीख से क्या होने वाली है, आपको टिकट मिलने वाली है। ठीक है, कितनी तारीख से मिलने वाली है, 11 तारीख से मिलने वाली है। क्वेश्चन क्या था कि नाटक के पहले कितने दिन आपको टिकट मिलेगी, ये क्वेश्चन था। तो नाटक कब शुरू हो रहा है, चेक करते हैं एक बार। नाटक आपका शुरू हो रहा है 13 मई को, नाटक शुरू हो रहा है 13 मई को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाटक आपका शुरू हो रहा है 13 मई को, और टिकट कब चालू हो रहा है, 11 मई से चालू हो रहा है। इसका मतलब 2 दिन, कितने दिन, तो 2 दिन क्या हो जाएगी, आपको टिकट आप ले सकते हो, 2 दिन पहले से आप टिकट ले सकते हो। तो आपका आंसर आ गया, चेक कर लेना एक बार। क्वेश्चन क्या था एक बार चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था 5 नंबर, नाटकाच्या आधी किती दिवस तिकीट विक्री सुरू होणार आहे। नाटक के पहले 2 दिन, 2 दिवस। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही बालनाट्य कधी व किती वाजता आहेत। ये जो बाल नाटक है वो कब है और कितने बजे है, वो पूछा हुआ है। 2 क्वेश्चन है उसके अंदर। तो ये जो बाल नाटक है कितने कब है और कितने बजे है वो लिखने का है। तो कब है ये नाटक, तो 11 मई से है, सुबह 9 से 11 तक है, और कितनी वास्ता है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, शाम को 5:30 से 7 बजे तक है, 5:30 से 7 बजे तक। ठीक है, तो ये सारे उसके आंसर्स हुए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी लगता है तो इसका मतलब आपकी एडवर्टाइज की तैयारी हो चुकी है आपकी। आप किसी भी एडवर्टाइज से आप आंसर को ढूंढ सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक आध क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो, जिस तरीके से यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन था कि नाटक शुरू होने के पहले कितने दिन आपको टिकट बेचना शुरू करेंगे। तो ऐसा तो लिखा हुआ नहीं था, हमें सिर्फ उतना ही पता था कि
कब मिलने वाला है और कितने तारीख को नाटक शुरू होने वाला है। तो हमने देख लिया कि 2 दिन उसका आंसर हमने निकाल दिया। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करते रहना है। और यहाँ पर जो हमें पहले जो हमारी वीडियो आई थी जहाँ पर हमने एडवर्टाइज किस तरीके से बनाई जाती है उसके बारे में डिस्कशन किया था, बातें बताई थी। तो वापस एक बार उसी वीडियो के आधार के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी एडवर्टाइज अगर आती है तो आपको किस तरीके से उस एडवर्टाइज को करना है। तो कोई भी एडवर्टाइज अगर आती है तो क्लासेस के ऊपर आएगी या किसी जिम के ऊपर आएगी या किसी कंपनी के ऊपर आएगी, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आएगी, तो आपको उनको बताना है आपके एडवर्टाइज में कि आप उनको गोल्डन चांस दे रहे हैं। तो गोल्डन चांस दे रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर सुवर्ण संधि दे रहे हैं। तो आपको वहाँ पर लिखना है कि सुवर्ण संधि, सुवर्ण संधि, सुवर्ण संधि, गोल्डन चांस, गोल्डन चांस, गोल्डन चांस। उसके बाद में आप जिसका एडवर्टाइज कर रहे हो ना उसका नाम लिख देने का। क्या लिख देने का? नाम लिख देने का। आपको उसका कंपनी का नाम लिख दो, उसके प्रोडक्ट का नाम लिख दो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, तो आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप उसका कीमत लिख दो। तो इस तरीके से आपको कुछ भी कीमत लिख देने का, ठीक है। उसके बाद में अगर आप फीस है, क्लासेस का कुछ एडवर्टाइज है, जिम है, फीस लेते हो तो वहाँ पे फीस लिख सकते हो आप लोग वहाँ पर, ठीक है। अगर मंथली फ़ीस लिखना होगा तो आप वहाँ पर मासिक करके लिख सकते हो, मासिक मतलब मंथली फ़ीस लिख सकते हो। तो उसके बाद में आप 3 नंबर पॉइंट में क्या लिख सकते हो, तो आप लिखोगे सहूलत। क्या लिख दोगे आप लोग वहाँ पर? सहूलत। सहूलत मतलब क्या होता है, तो डिस्काउंट होता है। तो आप वहाँ पर 10% डिस्काउंट करके है, ऐसा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो यही डिस्काउंट जो है वो लाइफ टाइम तो रहेगी नहीं, तो डिस्काउंट चेंज होती रहती है हमेशा। तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि इस तारीख से इस तारीख तक डिस्काउंट शुरू रहेगा। तो लिखेंगे कैसे, देखो, डैश तारखेपासून डॅश तारखेपर्यंत सवलत सुरू असणार आहे। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो कि डॅश तारखेपासून डॅश तारखेपर्यंत डिस्काउंट शुरू रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद में आप और क्या लिख सकते हो, तो आप अपने कंपनी के फीचर्स लिख सकते हो कि कौन से फीचर्स आप दे रहे हो। उसकी कंपनी की खासियत लिख सकते हो। अगर पेन का एडवर्टाइज कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि हाँ एक कैमरा पेन है, बाद में ये वाटरप्रूफ पेन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो फीचर्स बता सकते हो अपने कंपनी के बारे में कि कौन से फीचर्स आप वहाँ पे उनको दे सकते हो, ठीक है। तो फीचर्स को ही क्या बोलेंगे वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर फीचर्स को ही बोलेंगे डिस्काउंट बोलेंगे। फीचर्स को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी वापस से। तो उसके बाद में आप फीचर्स लिखो, उसमें आप लिख दो वैशिष्ट्य करके। फीचर्स को क्या बोलेंगे, वैशिष्ट्य। बाद में ये कहाँ पर कैसे लिखना है ना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। सिर्फ दिखने में वो सुंदर होना चाहिए, दिखने में वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। कितने लाइन छोड़ना है, कितने बॉक्स करने हैं, जो करना है वो आपके ऊपर है, दिखने में सुंदर होना चाहिए। तो आप एक के नीचे एक इस तरीके से डिस्काउंट लिख सकते हो, वैशिष्ट्य लिख सकते हो। और लास्ट में जाके आप लिख सकते हो ग्राहक समाधान। मतलब हमारे कस्टमर जो है वो हम लोग से बहुत ही खुश है। ग्राहक समाधान, ग्राहक समाधान, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे लिख सकते हो, ऐसा स्टार बना दीजिएगा अच्छा खासा, मिडल में लिख दीजिएगा कृपया त्वरा करावी, कृपया त्वरा करावी, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी करो, कृपया त्वरा करावी। ये तो हर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए तो मैच तो होता ही है। तो उसके बाद में कृपया त्वरा करावी के बाद में आप अपने कंपनी का एड्रेस डाल सकते हो। तो एड्रेस कैसे डालते हैं, तो यहाँ पे लिख देने का कि संपर्क पत्ता, मतलब कांटेक्ट करने का एड्रेस, अच्छा खासा कंपनी का नाम लिख देने का, रोड एरिया का नाम, और अच्छे से आपको वहाँ पर एड्रेस कवर करना है, ठीक है।
और उसके बाद में आएगा दूरध्वनि क्रमांक। दूरध्वनि क्रमांक मतलब मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर अच्छे खासे लिख देने का, ठीक है। और जैसे ही आपका दूरध्वनि क्रमांक हो जाएगा, उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में लिखना है, आपका ईमेल आईडी, ठीक है। तो ईमेल लिख दीजिएगा, ठीक है। ईमेल लिखने के बाद जो भी आपका ईमेल है वो अल्फ़ाबेट में होगा, abc@xyz.com, ठीक है। एडवर्टाइज बनाते समय आपका ये जो बोर्ड का पेपर है, कुछ रूल्स भी समझ लीजिएगा। तो इस वजह से आपका एडवर्टाइज तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ रूल्स भी समझ के ले लीजिएगा। तो एडवर्टाइज बनाते समय ये जो आपका बोर्ड का पेपर है इस तरीके से होगा, ठीक है। तो जो आप बॉक्स बनाओगे ना एडवर्टाइज बनाने के लिए, बॉर्डर जो बनाओगे वो इस तरीके से बनाना है। उस मार्जिन के ऊपर जाके टच करके मत बनाना। और कभी कभी हो सकता है कि आपका एडवर्टाइज एक पेज के ऊपर ना बने तो सेकंड पेज के ऊपर बने, तो आप जाइए सेकंड पेज के ऊपर और सेकंड पेज के ऊपर जाके एडवर्टाइज ख़त्म कर दीजिएगा। तो पहला पॉइंट, सुवर्ण संधि लिखते समय आप 1-2 लाइन वहाँ पर की छोड़ देना। आप डिस्काउंट लिख रहे हो, मूल्य लिख रहे हो, तो इस तरीके से बादल डालना और बाद में आप उसके अंदर सहूलत डालना, हाँ। अच्छा खासे स्टार बनाना, वैशिष्ट्य लिखना और जितना चाहिए उतनी आप वहाँ पर जगह छोड़ना। एडवर्टाइज़ का एक ही रूल है, तो एक तो बहुत सुंदर दिखना चाहिए एडवर्टाइज़, ठीक है। अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है एडवर्टाइज़, और पेन का यूज़ करना है। पेंसिल का यूज़ बोर्ड के पेपर में एडवर्टाइज़ करते समय करना आपको नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइज़ के लिए और भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से मराठी की और सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।